अच्छा, अब जो ब्रांच हम स्टडी करने जा रहे हैं वो है बायोफिज़िक्स। तो बायोफिज़िक्स को पहले हम डेफिनेशन समझ लेते हैं कि द लॉज एंड द प्रिंसिपल्स which explain the metabolism of living organisms to find out the age of fossils and etc. are dealt under the biophysics। मतलब किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी में जो मेटाबॉलिज्म के लॉज और प्रिंसिपल्स हैं उसे एक्सप्लेन करना। मेटाबॉलिज्म किसे कहते हैं? मेटाबॉलिज्म दो किस्म के केमिकल रिएक्शंस के कॉम्बिनेशन का नाम है। और वो दो केमिकल रिएक्शंस कौन से होते हैं? एक होता है कैटाबॉलिज्म और दूसरा केमिकल रिएक्शन है एनाबॉलिज्म। कैटाबॉलिज्म इटसेल्फ क्या है कि अगर किसी केमिकल रिएक्शन में कोई प्रोडक्ट डीकम्पोज्ड होती है, ब्रेकडाउन होती है, तो ऐसे केमिकल रिएक्शंस को हम कहते हैं कैटाबॉलिज्म रिएक्शन। और अगर किसी केमिकल रिएक्शन में कोई प्रोडक्ट फॉर्म होती है तो ऐसे केमिकल रिएक्शंस को हम एनाबॉलिज्म कहते हैं। और यही दोनों केमिकल रिएक्शंस के जो कॉम्बिनेशन है वो मेटाबॉलिज्म कहलाते हैं। बायोफिजिक्स की डेफिनेशन को हम वीडियो के ज़रिए समझने की कोशिश करते हैं। तो याद रखिए, बायोफिजिक्स कोई नई ब्रांच जो है वो बायोलॉजी की नहीं है। इसमें हम एटम्स के बारे में स्टडी करते हैं। इसमें हम मॉलिक्यूल्स की स्टडी करते हैं जो कि ज़िंदगी में हमारे क्या काम और किस तरह से काम करते हैं। हमारी ज़िंदगी किस तरह से वजूद में आई है, किस तरह से सेल्स जो है वो फॉर्मेशन होते हैं, किस तरह से ब्लड की सर्कुलेशन होती है। तो बायोफिज़िक्स में हम इस चीज़ के बारे में पढ़ते हैं कि बॉडी के अंदर मौजूद जो केमिकल रिएक्शंस हैं वो किस तरह से हो रहे हैं, हमारे ब्रेन किस तरह से काम कर रहा है, या हमारी बॉडी में सर्कुलेशन किस तरह से हो रही है, हम किस तरह से रेस्पिरेशन कर रहे हैं। ये तमाम चीज़ें हम बायोफिज़िक्स के अंदर स्टडी करते हैं। इसी तरह से हम फार्माकोलॉजी, इंजीनियरिंग, टेक्नोलॉजी और इसे भी हम बायोफिज़िक्स में इस्तेमाल करते हैं। हम देखते हैं कि बायोफिज़िक्स में क्या चीज़ ऐसी है जो नई है। तो हम ये देखते हैं कि हमारी जो दुनिया में जो भी नई नई पॉसिबिलिटीज़ हो रही हैं, जो भी नई डिस्कवरीज़ हो रही हैं, इन तमाम चीज़ों को हम स्टडी करते हैं। इसी तरह से मॉलिक्यूल्स की मूवमेंट जो है वो किस तरह से हो रही है, हमारे बॉडी में किस तरह से फंक्शंस जो है वो करते हैं, इम्यून सेल्स किस तरह से हमारी बॉडी में फ़ाइट करता है। तो ये तमाम चीज़ें जो है वो हम स्टडी करते हैं बायोफिज़िक्स में। इसी तरह से अगर हम बायोफिज़िक्स पे डिटेल में बात करें तो ये बायोफिज़िक्स एक काफ़ी डिटेल बायोलॉजी है जिसमें हम सेल्स के बारे में स्टडी कर रहे हैं। न सिर्फ सेल्स के बारे में स्टडी करते हैं बल्कि हम बॉडी में मौजूद नर्व सेल्स, हम पेड़ों की पत्तियों में जो मौजूद होती है मॉलिक्यूलर स्टडी उसे भी करते हैं। कैंसर किस तरह से फॉर्मेशन होता है, इसे किस तरह से रोका जा सकता है, ये भी स्टडी करते हैं। अब अगर बात करें बायोफिजिस्ट के किस तरह से काम करते हैं, तो बायोफिजिसिस्ट ऐसे तरीक़ों को इस्तेमाल करते हैं जिससे लोगों के नुकसानात का खात्मा हो सके। फसलों की स्टडी की जाती है, फसलें किस तरह से बेहतरीन काम कर सकती हैं, या फसलों को बीमारियों से किस तरह से बचाया जा सकता है, इसके लिए टूल्स बनाए जाते हैं। अब बायोफिजिसिस्ट की जो ज़िंदगी है उसका काम क्या है? तो सबसे पहला काम डाटा एनालिसिस और स्ट्रक्चर है। बायोफिज़िक्स का ही इस्तेमाल करके मॉलिक्यूल्स की स्टडी करके साइंटिस्ट ने 1953 में जो है डीएनए का स्ट्रक्चर पेश किया। ये डीएनए की एनालिसिस ही है जो हमें ज़िंदगी के बारे में बताती है, और बायोफिज़िक्स के ज़रिए ही इतना बड़ी डाटा की स्टडी की जा सकती है। दूसरा जो मॉलिक्यूलर स्टडी है बायोफिज़िक्स के ज़रिए जो पॉसिबल हुई है वो हम बायोफिज़िक्स में देखते हैं कंप्यूटर लैब्स के इजाद हो जाना। ये मॉडल्स क्या करते हैं, हम प्रोटीन की सिंथेसिस, प्रोटीन की डिकम्पोजिशन, इस बारे में स्टडी करने में मदद देती है। इन्हीं मॉडल्स के ज़रिए हम नई दवाइयाँ बनाने में मदद देते हैं। इसके अलावा तीसरी ब्रांच जो है वो है मूविंग मॉलिक्यूल्स। हम ये देख सकते हैं कि हार्मोन्स किस तरह से मूव कर रहे हैं। इस बात का भी ध्यान रखा जाता है कि सेल्स किस तरह आपस में कम्युनिकेट करते हैं, कॉन्वर्सेशन करते हैं। और अगला काम है न्यूरोसाइंस। न्यूरोसाइंस का जो फिज़िक्स से ताल्लुक़ है वो है न्यूरल कंप्यूटर के ज़रिए। इस न्यूरल कंप्यूटर के ज़रिए हम न्यूरॉन्स के मैसेजेस को रीड कर सकते हैं। इसके बाद है
कंस्ट्रक्शन ऑफ बायोइंजीनियरिंग, नैनो टेक्नोलॉजी एंड बायोमेडिकल। इस पॉइंट्स के ज़रिए हम ये मालूमात कर सकते हैं और इन फ्यूचर हम ये जान सकेंगे कि किस तरह से मॉलिक्यूल्स जो है हमारी बॉडी के अंदर उनकी सिंथेसिस और डिकम्पोजिशन हो रही है। इसी तरह से हम बॉडी को इमेज के लिए भी हम इस्तेमाल करते हैं, जैसे MRI, CT स्कैन। तो आज के दौर में ये मेडिकल साइंस बहुत ही ज़रूरी है। अगला है मेडिकल टूल्स की कंस्ट्रक्शन। बायोफिज़िक्स के ज़रिए बहुत से मेडिकल टूल्स जो हैं वो बनाए गए हैं, जैसे हार्ट के लिए पैसिफायर्स, डायलिसिस मशीन वगैरह। अगला है स्टडी एंड मेंटेन एन इकोसिस्टम, यानी इकोसिस्टम को बनाए रखना और उसमें जो भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स का कंट्रीब्यूशन है उसकी स्टडी करना। ये साइंटिस्ट किस तरह से काम करते हैं, मॉलिक्यूल्स को स्टडी करते हैं और पॉल्यूशन की स्टडी करते हैं, मॉलिक्यूल्स को पढ़ते हैं, उनके जीन्स की स्टडी करते हैं, और यह सब किस तरह से पॉसिबल है बायोफिज़िक्स के ज़रिए। तो मेरे ख़्याल में आपको बायोफिज़िक्स की डेफिनेशन काफ़ी डिटेल में समझ में आ गई होगी। मैं मुख्तसर इसे बता देता हूँ कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स की बॉडी में जो मेटाबॉलिज्म के रिएक्शंस हो रहे हैं, जो सिंथेसिस हो रही है, जो ब्रेक डाउन हो रहा है, इसी तरह से हमारी बॉडी किस तरह से सेल्स कम्युनिकेट कर रहे हैं, किस तरह से हम सेल्स के दरमियान कम्युनिकेशन कर सकते हैं, ये सेल्स कम्युनिकेशन करता है, किस तरह से हमारी बॉडी जो है वो केमिकल रिएक्शंस या ख़ास तौर पे फ़ाइट करती है, इम्यून सिस्टम हमारा फ़ाइट करता है किसी ख़ास किस्म के इन्फेक्शन से, किसी ख़ास किस्म की बीमारियों से। इसी तरह से हम बायोफिज़िक्स को डिजीज़ के बारे में जांचने के लिए डायग्नोसिस में भी इस्तेमाल करते हैं, जैसे मैंने बताया कि CT स्कैन करना या MRI करना। तो मेरे ख़्याल में बायोफिज़िक्स की डेफिनेशन आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी।